अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मुझे ठीक से ये जवाब देगा कि इस वीडियो में मैंने अफेयर कवर्ड कितनी बार बोला है, उस शख्स के साथ मैं खाने पर जाऊँगा, उसका नाम मैं अपनी वीडियो में लूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, लेकिन देखते हैं कि कौन जो है वो विनर है। जिसका मैं नाम लूँगा उसको मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता करना है और फिर हम इंशाल्लाह खाने पर जाएंगे। पैसे मैं दे आऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। और आज की वीडियो का भी एक सवाल होगा, जिसका जवाब जो सही जवाब देगा उसके साथ भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलते हैं पहली खबर की तरफ और बात करते हैं अमर खान के बारे में। अमर खान को इमरान अशरफ ने अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनकी स्ट्रगल के बारे में वो बात कर रहे थे। और इमरान अशरफ ने उनसे कहा कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, आप अपनी स्ट्रगल के बारे में क्या कहना चाहेंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्ट्रगल को कुछ समझती नहीं हूँ, क्योंकि जो स्ट्रगल मेरी वालदा ने की, मेरी वालदा ने मेहनत की, उनकी वजह से मैं अच्छे स्कूल में गई, उनकी मेहनत की वजह से मैंने अच्छा खाना खाया, उनकी वजह से मैं अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में गई और वो मेहनत करती रही और मुझे सहूलतें मिलती रही। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कुर्बानियों की वजह से हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की और हमें अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा पढ़ाया। तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी मेहनत के आगे मेरी कोई मेहनत नहीं। फरिया जबीन को आप सभी जानते हैं, पीटीवी के दौर की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अब तो बहुत सारे ड्रामों में आने लग गई हैं। लेकिन पीटीवी के दौर में उस वक्त अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इन्होंने खुद अपने आप पर इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो इन्होंने अपने बच्चों पर दी है। अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा और आज वो दुनिया के सामने है। लेकिन जब उन्होंने अपनी स्ट्रगल के हवाले से बताया, उन्होंने ये कहा कि मैंने एक फिल्म लिखी थी शोबिज़ इंडस्ट्री में आने से पहले। जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने एक फिल्म लिखी थी। उस फिल्म पर काम करवाने के लिए मैंने 3 साल धक्के खाए हैं। मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, इन्वेस्टर्स को बुलाती थी, अपनी स्टोरी सुनाती थी। कुछ लोग स्टोरी सुनने से पहले ही कह देते थे नहीं नहीं इस पर क्या बनाएंगे, वो लोग बात भी नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि फहद मुस्तफ़ा की जहाँ फिल्म लगी होगी, जहाँ हुमायूं सईद की फिल्म लगी होगी, वहाँ तुम्हारी फिल्म कौन देखेगा, तुम्हारी फिल्म के बारे में कौन सोचेगा। कुछ इन्वेस्टर्स आते थे, 3-3 घंटे सुनने के बाद कहते थे कि यार नहीं मुझे पसंद नहीं आई। कुछ लोग 3-3 साल तक बार बार मेरी कहानी सुनते रहे, लेकिन बार बार मेरा वक्त ज़ाया करते रहे। मैं कई बार थक हार कर वापस घर आती थी तो मुझे रोना आता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। हर रोज मैं रोती थी और सोचती थी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही मैं फिर निकल जाती थी, फिर स्ट्रगल करती थी। जितने भी फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, चैनल के लोग थे, उनके पास बारी बारी गई। मैंने 2-2 घंटे बैठ के फिल्म सुनाई। एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि वो 15 मिनट फिल्म सुन के चले गए, तो एकदम मेरी आंखों से ना आंसू निकल आए इमरान। और मैंने कहा अल्लाह ताला अगर तो ये मेरे नसीब में है ना, तो बस मेरी ताकत और मेरा सब्र देख के मुझसे मेहनत कराए, मुझे किसी के सामने जलील नहीं होने दी। फिर अदनान सिद्दीकी जो कि ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, शहवार, उन्होंने मेरी इस फिल्म को सुना, इस कहानी को सुना, उन्होंने पैसा लगाया और इस फिल्म में मुझे और इमरान अशरफ को लिया। अमर कहती हैं कि फिर मेरी फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया और अब तो मैं ऐसी राइटर बन गई हूँ कि अगर किसी रेडी वाले का भी जुमला मुझे अच्छा लगे तो वो भी मैं लिख लेती हूँ कि इसको भी मैं किसी न किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूँगी। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने धक्के खाए हो, मेहनत की हो, कोशिश की हो और लोगों ने आपको दुत्कारा हो, आपको रिजेक्ट किया हो और इतनी रिजेक्शन के बाद तो लोग नाउमीद हो जाते हैं, लेकिन आप कामयाब हो गए हो? अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं कोमल मीर की तस्वीर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोमल मीर बहुत स्मार्ट हैं, मतलब थोड़ी सुखी सी हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में इनके बारे में ऐसे लफ्ज़ भी लिख देते हैं कि चुई सी है, चुई सी है। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर सभी लोग बहुत हैरान हुए हैं कि अचानक से इनका चेहरा इतना मोटा कैसे हो गया। लोग बहुत हैरान हैं क्योंकि वो बहुत ही स्लिम स्मार्ट सी थी और अचानक से उनका चेहरा इतना हेल्दी नजर आने लग गया। तो लोग ये कहने लग गए कि अभी यशमा गिल की बहन की शादी पर ये बहुत स्मार्ट सी थी और चंद दिन पहले की बात है, अचानक से इतनी मोटी कैसे हो गई। और फिर बहुत सारे लोगों को ये शक होने लग गया कि हानिया बाजी जो कि इनकी बहुत फेवरेट है, उन्होंने शायद अपने प्लास्टिक सर्जन से इनकी सर्जरी करवा दी और इनका फेस एकदम से मोटू मोटू नजर आने लग गया। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? वैसे तो बहुत सारे लोग सर्जरीज करवाते हैं और बहुत सारे लोग जो है सर्जरीज की तरफ नहीं जाते। जिस तरह से आप करीना कपूर को देख लें, 44 ईयर्स की हो गई हैं, कागजों में
असल में पता नहीं कितने की होंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगवाया। अपनी झुर्रियां छुपाने के लिए, बोटॉक्स कराने के लिए और पता नहीं क्या कुछ करवाते हैं, उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगवाया। अपने आप को नेचुरल रखा हुआ है और फिल्मों में हीरोइन भी आती है। और एक और मुझे एक खास खबर सुनने को मिल रही है, पता नहीं ऐसा है या नहीं है, मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था वो करीना कपूर ने करवाया था। ऐसी कोई खबरें सामने आ रही हैं और साथ साथ मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि सैफ अली खान को मेड के साथ पकड़ा गया था और उसके बाद करीना कपूर को बहुत गुस्सा आया और करीना कपूर का जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी गायब है और सारा शक जो है उस पर जा रहा है कि उसने ये सब कुछ करवाया। उसके घर वालों से पता करवाया तो पता ये चला कि वो दुबई चला गया है, लेकिन वो किसी के राब्ते में नहीं है और इस तरह की खबरें भी मेरे सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक मैंने तस्दीक नहीं की, अभी तक मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं की। जब तक मुझे ख़ास खबर नहीं मिलेगी तब तक मैं आपको सही से गाइड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास उड़ती उड़ती ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर आपको भी इन खबरों के बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सैयद नूर की पहली बीवी की डेथ के बारे में। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है आजकल और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनको एक पॉडकास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन पर तनकीद कर रहे हैं। अभी सैयद नूर फिजा अली की पॉडकास्ट में आए थे और वहां पर उनसे पूछा गया कि जो आपकी पहली वाइफ थी जिनका नाम रुखसाना था, उनकी डेथ की क्या वजह बनी। तो उन्होंने बताया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर था। इलाज तो हमने करवाया, बाहर भी लेकर गए और वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी केयर नहीं की। अगर वो केयर करती तो वो बच जाती। उसने केयर नहीं की। मैं इलाज कराया, फिर उनको अमेरिका तक दिखाया और रिमूव किया सारा, ऑपरेट हुआ, सारी सर्जरी हुई, कीमो एंड एवरीथिंग से वो गुजरी प्रोसेस, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन वो केयर नहीं की उन्होंने उस बात में, तो वो बस वो फैल गया। फिर लोगों ने इस बात को पकड़ा और कहा कि वो केयर की वजह से नहीं बल्कि डिप्रेशन की वजह से मर गई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये लिखना शुरू कर दिया कि अगर वो बीमार थी तो वो अपना ख्याल रखती या आपका काम था उनका चेकअप करवाना। आप साइमा के पीछे फिरते रहे, आप साइमा के लिए भाग दौड़ करते रहे, अपनी अय्याशियों में लगे रहे और आपकी वो बीवी जिसने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया उसका आपने ख्याल नहीं रखा और वो मौत के घाट उतर गई। वो बीवी जिसने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया, वो बीवी जिसने आपके बच्चों को पाला पोसा, वो बीवी जिसने आपकी दूसरी बीवी को बर्दाश्त किया, वो बीवी जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप बिल्कुल एक आम से इंसान थे, तब आपके साथ खड़ी रही, आपका साथ देती रही। उसको जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो आपने उसका ख्याल नहीं रखा। आपको एहसास होना चाहिए था कि ये तो मेरे मुश्किल वक्त की बीवी है, ये साइमा नहीं है, ये रुखसाना है। ये वो रुखसाना है जो सैयद नूर फिल्म डायरेक्टर से नहीं बल्कि उस सैयद नूर से मोहब्बत करती थी जो एक आम इंसान था। लोगों ने ऐसी बहुत सारी बातें लिखी कि काश आप अपनी बीवी का ख्याल रखते और वो कभी भी इस दुनिया से अभी ना जाती। 2017 में उनकी डेथ हुई थी। बहरहाल ऐसा लिखना भी शायद ठीक नहीं था। उनकी बीवी थी, वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि उन्होंने ख्याल रखा है नहीं रखा। वो इलाज के लिए उनको बाहर भी लेकर गए थे और साथ में साइमा जी भी कहती रहती थी कि वो हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती रही, हमारा उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, मैं उनकी हमेशा से हर बात मानती रही। ऐसा कभी भी नहीं था कि सैयद नूर की पहली बीवी को मैंने इग्नोर किया हो या उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ना किया हो। हम इकट्ठे रहे। शुरू में शायद उनकी पहली बीवी मुझे उस तरह से नहीं पसंद करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। उनके बच्चों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था और मैंने उनके बच्चों को अपना ही बच्चा समझकर पाला। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि सैयद नूर साहब बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने अपनी बीवी का ख्याल रखा होगा। बहरहाल इस वीडियो में मैंने कितनी बार बीवी का वर्ड बोला वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जिस तरह से आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों के नाम बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों ने ठीक से और अच्छा जवाब दिया, उन लोगों को इंस्टाग्राम पर रब्ता करना है और इसी तरह से इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आप सबके साथ एक अच्छा जो है ना एक अच्छी मुलाकात होगी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं। तन मन नीलो नील के डायरेक्टर सैफी हसन ने एक इंटरव्यू में बताया कि सहर खान से पहले इस किरदार को सज्जल अली ने करना था, लेकिन सज्जल अली के पास डेट्स नहीं थी और इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास डेट्स नहीं है, वरना मैं आपके साथ काम जरूर करती। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि वो इसलिए उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने एक बार पहले कहा था कि सैफी हसन के साथ शायद ये मेरा पहला और आखिरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि सैफी हसन सेट पर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं और इनका अंदाज काम करने का बहुत अजीबोगरीब है।
मेरा ख्याल है कि इसके बाद मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि सैफी हसन आज से 15-16 साल पहले की बात है, एक कैरेक्टर मैं करने के लिए गया था, उसमें मेरा एक डॉक्टर का कैरेक्टर था, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। तो असिस्टेंट ने मेरे साथ सब कुछ तय कर लिया था कि इतने पैसे मैं दूंगा और ये सब कुछ होगा। मैं डेट्स भी हो गई थी कि इतने दिन सब कुछ तय हो गया था। और मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि सुमैर भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बड़ा आपसे माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि वो जो आपका कैरेक्टर था वो सैफी भाई खुद करेंगे। तो उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती थी मैं आपको बता नहीं सकता। सच में मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार ये तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कोई कैरेक्टर अपना निकालने की। लेकिन उन्होंने कहा कि वो कैरेक्टर खुद करना चाहते हैं। वो खैर मेरी सैफी हसन से मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ़ हुई थी। खैर मैं उस वक्त वहाँ से चला गया, लेकिन आज मुझे समझ नहीं आई मेरे ज़ुबान पर ये बात कैसे आ गई, लेकिन कर दी मैंने दिल की बात। बहरहाल सजल अली ने ये कहा था कि मैं आइंदा इनके साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और सैफी हसन ने यह भी बताया था कि ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील में सहर खान के वालिद का किरदार जो कि नुमान मसूद कह रहे थे वो पहले फैसल रहमान ने करना था। जब हमने उनको ऑफ़र की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस किस्म का किरदार है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा जी, मैं समझ रहा था फैसल साहब ने यह कहना सी कि मैं तो इस ड्रामे हीरो आना है, जड़ा हीरो का किरदार है मैं करना है। लेकिन उन्होंने ये शायद चले हो सकता है उन्होंने ये सोच कर ही कहा हो वैसे, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को कहते हैं ये मसल वो मसल है कितने, मैंने तो सारे मसाइल नजर आते नहीं यार। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये पहले किरदार नुमान मसूद की जगह हमने फैसल रहमान से करवाना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और सामिया मुमताज का किरदार जो कि सोनू डेंजर की वालदा का था वो पहले करने जा रही थी जी नादिया जमील। नादिया जमील को जब ऑफर की गई तो उन्होंने कहा कि रकासा का किरदार मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता, आप ये किरदार जो है सामिया मुमताज से करवा लें क्योंकि वो असल में प्रोफेशनल डांसर भी हैं और उन्होंने इंडिया से भी ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छा, नादिया जमील ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसे किरदार नहीं करती, आज भी नहीं करती। वो तवाइफ का किरदार नहीं करती, उनको जितने मर्जी पैसे दें वो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती हैं अगर उनको ये पता भी हो कि ये ड्रामा बहुत हिट होना है। मैं बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस को जानता हूँ जिन्होंने तवाइफ के किरदार को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस इस किरदार के लिए तरसती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो तवाइफ के किरदार को रिजेक्ट कर देती हैं। और बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस जैसे नादिया जमील ने ये सोच कर नहीं कहा होगा, मुझे यूँ लगता है ये सोच कर नहीं कहा होगा कि मुझे डांस नहीं आता हो, ये सोच कर कहा होगा कि मैं रकासा का किरदार नहीं कर सकती, क्योंकि नादिया जमील की जो पर्सनालिटी है वो बहुत डिसेंट, बहुत सोबर है। लेकिन सामिया मुमताज़ ने इस किरदार को बहुत ज़बरदस्त निभाया। और इसी ड्रामे का जो एंड वाला सीन था, उफ, इस पर मैंने एक मेन चैनल पर वीडियो बनाई है, आप सबको पता ही है, आप लोगों ने देखी होगी। यार क्या कमाल सीन था। उस सीन को देखकर ना मैंने सैफी हसन के इस डायरेक्शन को, राइटर को सलूट पेश किया है। यार बहुत अच्छा टॉपिक था कि किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर चोरी का, किसी भी गद्दारी का, गुस्ताखी का, उसको आप आराम से जो है वो मार देते हैं ये सोचे समझे बिना कि यार बेचारे ने ऐसा किया भी था या नहीं। बहुत सारे चोरों को पकड़कर जिंदा जला देते हैं, बहुत सारे लोगों को गद्दार समझकर बेगुनाह उनका कत्ल कर देते हैं। ये लोग सोचते क्यों नहीं यार कि हमने भी मरना है, हमने भी ऊपर जाना है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम और करम फरमाए। तो चलते हैं जी, उन लोगों के नाम आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिन लोगों ने ठीक ठीक लिखा था जवाब। सबसे पहले लिखा था कासिम लाइबा ने, और साथ में मैं इंस्टाग्राम का भी वो चला रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह हम जल्द मुलाकात करेंगे। उसके बाद लिखा था जी आसिम अब्बास ने और मोहम्मद इकबाल, फाइक बेग, एबनॉर्मल फॉरएवर, क्या नाम है यार, एबनॉर्मल फॉरएवर, चलिए यार ठीक है। हया सैयद, ये हमारी बहुत पुरानी देखने वाली हैं और बहुत अरसे से हमें देख रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अस्माउल हुस्ना, एसएम तारिक, फरहान अंसारी, आयशा आमिर, सारा खान, वाइब R3R, नईम राजा, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को बहुत गौर से ध्यान से सुना। आप सबसे और भी लोग जो देखते हैं कमेंट करते हैं। और एक और आपको बात बताते चलूँ, मेरी एक और बहुत अच्छी बहन बनी
اسی کیا نام ہے یوٹیوب سے، جن کا نام روبی ہے، کینیڈا سے دیکھتی ہیں، اور اس وقت سے دیکھ رہی ہے جب میں کامیڈی کرتا ہوتا تھا، جب میں بیوی کا کردار خود کرتا تھا، بیوی بھی بنتا تھا اور ساتھ میں پٹواری بھی بنتا تھا اور ڈرامے کے اوپر مسٹیکس پر ویڈیوز بناتا تھا. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میرے مین چینل پر پرانی ویڈیوز کو جا کر دیکھیں، وہ تب سے مجھے دیکھ رہی ہیں. بہرحال آپ سب کو بہت شکریہ. آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کیجیے گا. بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہم پلان کریں گے رمضان سے پہلے. اپنا خیال اپنا خیال رکھیے گا. اور آج کا جو سوال ہے کہ میں نے آج کی ویڈیو میں کتنی بار بیوی کا ورڈ یوز کیا ہے، جو ٹھیک جواب دے گا ان کو اور سب ہم مل کر ایک اچھا، وہ کیا کہتے ہیں، میٹ اینڈ گریٹ یا گرین اینڈ میٹ کیا ہوتا ہے یار، کی ہوتا ہے جڑا مل ملا کے کھانا پینا کرتے ہیں نا، اے دسنا مینوں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.